राधे व्यूअर्स, मैं हूँ प्रीति शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपकी दीदी आपके लिए लेके आई है जन्माष्टमी व्लॉग की वीडियो। मैंने जन्माष्टमी अपनी लड्डू गोपाल के साथ कैसे सेलिब्रेट की, कैसे उनका श्रृंगार किया, कैसे पूरा दिन मैंने बिताया, वो सभी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। ही दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे चैनल की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह 6 बजे का समय जब हमारे लड्डू गोपाल जी उठते हैं। आपको पता है इनका बर्थडे है, तो मैंने इनको बर्थडे कह के उठाया था। फिर मैंने इनको पंचामृत से स्नान कराया था। मैं नहा कर आ गई थी दोस्तों, और क्योंकि आज गोपियों का दिन है, कान्हा का दिन है, तो मैंने भी गोपी ड्रेस पहनी थी। तो उसी में मैं नहा धो के आ गई थी। आपको लग रहा होगा मेरे बाल भी गीले हैं, तो बस मैं इनको अब पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। पंचामृत में दूध होता है, दही होता है, शहद होता है, गंगा जल होता है और घी होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने इनको करी थी, और गोविंद और कान्हा जी को मैं अच्छी तरह से स्नान करा रही हूँ, क्योंकि इनका बर्थडे है। और पहले के ज़माने में तो क्या होता था दोस्तों, जो राजा महाराजा होते थे, जो राजकुमार होते थे, उनको भी पंचामृत से स्नान कराया जाता था। और फिर ये तो है तो भगवान, तो इनको तो पंचामृत से स्नान कराना बेहद से ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इनको अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मल रही हूँ। अंगूठे का प्रयोग मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मैं खुद भूल जाती हूँ, तो आप भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए इनको स्नान करा दिया है, और इनका जो अच्छी तरह से पंचामृत हमने साफ कर दिया है सादे पानी से। अब हम इनको पोंछ लेंगे, ये देखिए। और ये इनका टॉवल है। राधा रानी को मैं स्नान करते हुए नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो गर्ल्स हैं, तो इनके स्नान में लग ही जाता है। तो ये देखिए, अब हम इनकी ड्रेस बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 3 लेयर वाली ड्रेस बनाई है। कैसी लग रही है आपको, कमेंट्स करके बताइएगा। सेम ऐसी ही मैंने राधे और गोविंद की बनाई है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इनको ग्रीन कलर का हार बना रही हूँ, क्योंकि ना मजेंटा के साथ ग्रीन बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास भी जो ग्रीन कलर की सूट या साड़ी होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रीन पहनूँ, और ग्रीन तो मेरा वैसे भी फेवरेट है। आपने देखा हुआ है कि मैंने बैंगल्स भी ग्रीन ही डाली हुई हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब इनको हार बना देंगे। तो एक छोटा हार बना दिया, एक बड़ा हार बना दिया, और इयररिंग्स बना देंगे, चूड़ी वगैरह जो भी होता है। इनका हम पूरा साज श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज इनका हैप्पी बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे के दिन तैयार तो होना बनता है ना दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इनके इयररिंग्स बना दिए हैं। आप लोगों ने कैसे श्रृंगार किया, ये भी आप मुझे बताइएगा। इसी तरह से दोस्तों, मैंने अपने राधे गोविंद का भी श्रृंगार किया है। ड्रेस तो सेम ही है। फिर मैंने इनको बैंगल्स वगैरह पहना दी थी, और ये दूसरे हाथ में भी। तो दोस्तों, क्या होता है ना, ये राखियाँ होती हैं, मैंने उस टाइम पे ही लेके रख ली थी इनके लिए, क्योंकि ये जो होता है ना, बहुत अच्छा रहता है, और बैंगल्स का भी काम कर देता है। तो ये भी जुगाड़ू वाली बैंगल्स हैं इनकी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आज मैं इनके लिए मुकुट लेके आई हूँ। आज ये फर्स्ट टाइम मुकुट डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए ये ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा। फिर मैंने राधा रानी का भी इस तरह से श्रृंगार किया, इनको हार बना दिया। बहुत छोटी है मेरी राधे, तो एक ही हार बहुत रहता है। स्टोन वाली बिंदी चिपका देती हूँ मैं इनके, जिससे कि ये इनके कुंडल बन गए हैं। तो ये देखिए, और इनकी हेयर लगा दिया। टीका लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेयर के अंदर सब कुछ है। और ये इनका दुपट्टा बना दिया है। तो ये देखिए, हमारी राधे भी कितनी प्यारी लग रही हैं। सेम इसी तरह से मैंने दोस्तों गोविंद का भी श्रृंगार कर दिया था। तो दोस्तों, आप व्लॉग पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और कैसे हमारा पूरा दिन गया। जो होते हैं कृष्ण के जो दास होते हैं, उनका पूरा दिन उनकी चाकरी में ही जाता है। तो हमारा भी पूरा दिन की चाकरी में गया था। तो पूरा देखिएगा आप दोस्तों। हम इनको भोग लगाएंगे।
तो सबसे पहले मैंने इनको इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद इनको मिरर दिखा देंगे, भाई ये भी तो देखेंगे ना इनका श्रृंगार कैसा हुआ है। और फिर हम इनकी नज़र उतार देंगे, क्योंकि कहीं हमारी नज़र ना लग जाए। तो इस तरह से मैंने इनकी नज़र उतारी है और इस तरह से चंवर सेवा वगैरह ये सब मैंने दिया था। तो इस तरह से इनका जो श्रृंगार है वो हो गया था। बस अब हम इनको भोग लगा देंगे। तो भोग में मैं इनके लिए क्या क्या लेके आई हूँ वो भी दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए सुबह सुबह, बट जितना भी हो पाया। और जो भगवान होते हैं ना वो तो भाव के भूखे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है फ्रूट सेब और ये बब्बू गोसा और ये घी वाली पंजीरी, इसकी अपलोडेड है वीडियो। दोस्तों, आप हमारी कुकिंग वीडियो को भी सपोर्ट करिए। और ये ड्राई फ्रूट है, माखन। आपको पता है माखन के बिना तो इनका काम ही वो है, तो ये तो इनको चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने इनका नाश्ता लगा दिया है दोस्तों। तो इस तरह से इनका ये भोग हमने लगा दिया है। और भोग को 3 बार उतारा जाता है, फिर इनको भोग लगाया, फिर ताली बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है। आपको सभी को पता है दोस्तों, मैं हर बार बताती हूँ आपको, बट फिर भी मैंने इस तरह से। और देखिए हमारे कान्हा जी माखन लगा के कितने प्यारे लग रहे। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, बाद में ध्यान दिया था कि इनकी माखन ना रात तक लगा रहा था ये। तो इस तरह से जल भी मैंने इनका रख दिया है। तो इसी तरह से हुआ रहे थे। और फिर दोपहर का समय हो गया था, तो दोपहर में मैं इनके लिए बूरा लाई हूँ, पूड़ी लाई हूँ, घी की लौज है, ड्राई फ्रूट्स हैं और माखन है। तो इस तरह से मैंने 3 बार भोग को उतार दिया था। फिर मैंने इनको बस छोटी छोटी बाइट्स, और तुलसी पत्ते ज़रूर रख दीजिएगा। तो तुलसी पत्ते तो आपको पहले से तोड़ के रख लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लग जाते हैं। और बस मैंने इनको खिला दिया था। देखिए अभी भी इनका माखन लगा हुआ है। मुझे ध्यान ही नहीं था दोस्तों कि इनके माखन लगा हुआ है। जब मैं वॉइस ओवर डाली हूँ तभी मेरे को पता चला। तो ये देखिए मैंने इनका भोग लगा दिया है, भूरे और इसका, और इनको लगा दिया है क्योंकि इनको ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जी सभी कुछ खा लेते हैं, उनके नखरे नहीं होते हैं खाने पीने में। उनको जो भी आप भाव से खिलाओगे या इससे भी कम खिलाओगे, ज़्यादा खिलाओगे, तो वो बड़े भाव से खाते हैं। वो उनको बस आपके भाव के भूखे, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने जल दिखा दिया है और जल को वहीं पर रख देंगे जिससे कि ले सके। तो ये देखिए इनकी दही हांडी, मतलब मैंने कोशिश की है कि अच्छी तरह से इनकी डेकोरेशन कर सकें। तो अब देखिए इनके बाल वगैरह उतार दिए हैं, सर के बाल, और इनको अब हम मानसिक रूप से सुला देंगे, क्योंकि पूरा सुलाएंगे तो इनका श्रृंगार पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से कि दोस्तों ये भोग की तैयारी हो रही है। मखाने की खीर बन रही है और माखन बन रहा है इनका। तो ये सभी हम इनके फिर दोपहर के बाद हम कामों में लग चुके थे शाम की तैयारी में। और ये धनिए की पंजीरी है, सभी कुछ हमने ये अरेंजमेंट किया था। हमने घर में बनाया था। और इसके बाद ये है मेवा पाक, तो हम ये भी बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमने तैयारी की थी दोस्तों, फिर जमा रहे हैं। शाम का समय पहले मैंने मंदिर में आरती वगैरह कर ली थी, फिर मैंने लड्डू गोपाल की आरती उतार दी थी, क्योंकि शाम के समय हम डेली का नियम होता है दोस्तों, सुबह शाम जो भी है हमें सभी हिंदुओं को अपनी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने की ये है रात का 8 बजे का समय। तो मैंने फटाफट से इनके लिए खाना लगा दिया था। पूड़ी है अरबी की, हमारी अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है, और ये गुड़ वाली पंजीरी है, क्योंकि मेवा पाक वगैरह जो है, धनिए की पंजीरी और ये माखन, वो हम रात में लगाते हैं जब इनका जन्म हो जाता है, क्योंकि फिर इनको हमें जन्म के लिए भी छुपाना है। गोविंद को ही करूँगी क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत बड़े हैं, और फिर एक ही को कर लो, भाव तो एक ही है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि तो हम सिर्फ गोविंद का ही जन्म कराएंगे। कान्हा जी बहुत बड़े हैं, उनका नहीं करा पाएंगे, और उनको सिर्फ मानसिक रूप से हम कह देंगे। तो इस तरह से क्लैपिंग बजा दी है मैंने और जल दिखा दिया है। अब ये भोग लगा लेंगे 15 मिनट बाद, फिर मैं इनको देखूँगी। जी थोड़ी देर बैठे रहे थे और फिर हमने इनको छुपा दिया था। तो इस तरह से मैंने इनके कपड़े वगैरह उतार के और पैंटी में ही मैंने इनका जन्म कराने के लिए रख दिया था। तो पहले फूल पत्ती कर दिया था, पहले एक कपड़ा बिछाया था सॉफ्ट सा, जिससे हमारी गोविंद इसमें जन्म के लिए लेटेंगी। फिर इनको मैंने पूरा फूलों से ढक दिया था दोस्तों। मैं हमेशा, और एक खीरा रख दिया है, खीरा क्योंकि आपको पता ही है कि आमन नाल का काम करता है। तो इस तरह से मैंने पूरा फूलों से इनको सजा दिया था। तो दोस्तों काफ़ी लोग खरबूजे में भी करवाते हैं, तरबूज में भी करवाते हैं।
तो मतलब सबके अपने वो होते हैं, पर दोस्तों मैं हमेशा फूलों में ही कराती हूँ। मैंने पहले भी फूलों में कराया था और मैं अभी भी फूलों में ही कराती हूँ। तो आप लोग किस तरह से जन्म कराते हैं आप लोग बताइएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है कि आपको खीरा लाना है या छोटे साइज़ का लाना है, क्योंकि देखिए ये फूलों से तो आपके अगर 10 नंबर के भी होंगे उसका भी आप ईजिली करा सकते हैं, छोटे हैं तभी भी करा सकते हैं। और खीरा हम साइड में रख देते हैं क्योंकि आमन नल का काम करता है। तो दोस्तों मैं तो इसी तरह से कराती हूँ। आप किस तरह से जन्म कराते? देखिए पूरा हमने ढक दिया, और कपड़े से हल्का सा ढक देंगे और बस अब हम वेट करेंगे 12 बजने का। तब तक मैं अपने घर के जो और काम है वो निपटा लूँगी और बस मैं नहा के भी आऊँगी। मैं नहा कर आ चुकी हूँ दोस्तों, क्योंकि 12 बज गए हैं। अब हम इनका जन्म कराएंगे बिल्कुल हल्के हल्के से हाथों से। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल, किस टाइम इतना खुशी का वो लगता है। और सिक्के की सहायता से हम खीरे को इस तरह से काट देंगे और इसको हम प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो ये देखिए जी इनकी आमन नाल कट चुकी है और इनको हम आराम से उठा लेंगे। तो ये इनका हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गोविंद। और इनका जन्म हो चुका है। हर बार हमारे भगवान जन्म ले और हर बार हमारे घर में आई सी आशा के साथ हम इनको जन्म कराते हैं दोस्तों। फिर हम ज़्यादा जल से इनका स्नान करा देंगे और इसी तरह से ना दोस्तों मैंने इनका जन्म कराया था। तो बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस होता है और इन सबको मैं पौधों में डाल दूँगी दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से इनका जन्म हो चुका है। पहुँच के अब हम इनको कोई हल्की सी ड्रेस पहना देंगे, क्योंकि अब तो ये बालक रूप हैं। और 6 दिन तक हम इनको अन्न का भोग नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि छठी वाले दिन ही हमारे यहाँ पे जच्चा को और बच्चे को अन्न दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम इनको फूल माला पहना दिया है और एक पगड़ी लगा दी है। वैसे ज़रूरत नहीं है पगड़ी की, बट मैंने लगा दी थी। आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो मत लगाइए। इनको भी मैंने मुकुट लगा दिया है। तो ये देखिए इनके भी कपड़े चेंज कर दिए, राधा रानी के भी चेंज कर दिए हैं। और इस तरह से हम इनको थोड़ी देर झूला झुलाएंगे, क्योंकि बच्चा होता है तो उसको झूला झुलाया जाता है ना। तो इस तरह से हमारे घर में सभी ने थोड़ी थोड़ी बारी बारी से झूला झुलाया था और इनका हमने सेलिब्रेशन किया था। राधे को भी झूला झुला दिया था। और देखिए हमारा झूला कितना प्यारा लग रहा है सज के आज। और कान्हा जी को मैंने मानसिक रूप से बोल दिया था झूलने के लिए। और ये देखिए मेवा पाक है, पंचामृत है, मखाने की खीर, माखन मिश्री और ये धनिया की पंजीरी। तो ये हम इनको भोग लगाएंगे। खाने का भोग इसलिए मैंने इनको जन्म से पहले लगाया था, क्योंकि जन्म के बाद हम इनको 6 दिन तक अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। हम इनको सिर्फ माखन का देंगे, दूध देंगे और यही सब चीज़ें देंगे। जब छठी वाले दिन तो कड़ी का और चावल का भोग लगता ही है दोस्तों, आपको सभी को पता है। इस तरह से हमने इनको भोग लगा दिया था। भोग को हम 15 मिनट यहीं पे रहने देंगे। ये नहीं कि आपने बस दिखाया और आप ले गए। उसके बाद बस हम इनको भोग लगाने के बाद इन सबको जल वगैरह पिला देंगे और थोड़ी देर बिठाने के बाद फिर मैंने ना इनको दोस्तों आरती वगैरह की थी, क्योंकि खाना पहले ज़रूरी है। क्योंकि भाई जन्म वन्म कराया था बच्चे को, पहले हमारे यहाँ पे तो बच्चे होते ही पहले दूध पिलाया जाता है, बाकी सब रस्में खिलाई जाती है कि ओम लिखना यो भी है। आपके यहाँ पे कैसे होता है बताइएगा। फिर मैंने इनकी आरती की थी, फिर इनको सुला दिया था, क्योंकि भाई थक जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर मैंने अपना खाना वगैरह खाया था, फिर ये सारी डेकोरेशन की थी दोस्तों। ज़्यादा इशू नहीं है, बस हमें 3 बज गए थे सोते सोते। आप लोगों को कितना टाइम हो गया था, उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ गाज खुलती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं